चांद के मिदार में चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से जो है वो दाखिल हो चुका है और कुछ दिनों के बाद वो अपने मिदार पूरे करने के बाद चांद के गिर्द चांद पर लैंडिंग करने वाला है। चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वजीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रयान 3 जो कि मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है और जल्द ही चंद्रयान 3 चांद के गिर्द अपने मिदार पूरे करने के बाद चांद पर लैंड करने वाला है। हमारे यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज किया गया और काफी लोगों की नजरें थी कि शायद ये फिर से इनका मिशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। इंडिया चांद तक पहुंच चुका और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। ये दो मुल्कों की ट्रेजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वजीर आज़म को अंदर करने है। पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो अपनी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 14 जुलाई को लॉन्च किया हुआ चंद्रयान 3 अब चांद के ऑर्बिट पर पहुंच गया है। हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का सैटेलाइट चांद का चक्कर लगा रहा है। दोस्तों चांद के ऑर्बिट पर पहुंचना ही किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारे वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली इस काम को कर दिखाया है। दोस्तों अब इंतजार है 23 अगस्त का, जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर इतिहास रचेगा। दोस्तों इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जहां भारत अपना बजट मिशन मून और आईटी पर लगाता है, वहीं हम अपना बजट अपने झंडे पर लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर और क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो इस साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, जो है, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें, आपको तो नजर आ जाता है। चौधरी साहब आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शोएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो अपनी, रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उस पे खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ शोएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारा मैंने आप देखे, मैंने आपको इल्जाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा, मैं इस चीज को भी इल्जाम से लेके चलता हूँ। देखिए जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। अब आप देखिए रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की, पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था, तो मैंने आपको गद्दार, मुझे गद्दार कहा गया, बुरा भला कहा गया, मुझे पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, एजेंट तक मुझे कहा गया। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, अब यानी कि उन्हें भी समझ आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि ये सही कह रहा था। अच्छा, इंडिया तरक्की कर रहा है। इंडिया, एक चीज ये भी बताएं, यूट्यूब पे तो आप बड़ी खुल के तारीफ कर देते हैं फिर इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, बड़े बड़े नाम है वो बड़े, तो वो आपके पास आते हैं तो वहाँ पे भी इंडिया की तारीफ करते हैं या वहाँ पे आप इंडिया के खिलाफ बात करते हैं? आप बिलीव कीजिए, मेरे इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, मैंने जो भाई सच
है मैंने वो बोलना है। तो अगर वो चला देते हैं मेन अगर मीडिया इंडिया इंडिया चल रहा है जी, चल रहा है भाईजान। अच्छा, अगर इंडिया तरक्की ना कर रहा हो और मैं कह दूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो भाई मुझे जूते पड़ेंगे, ठीक है। हर बंदा मुझे जूते मारेगा। जब वो तरक्की कर रहा है, और मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहा ऐसे है, ही और है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी की तारीफ। अब देखिए रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब, सेम इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर आपकी क्या राय है? चांद के मिदार में चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से जो है वो दाखिल हो चुका है और कुछ दिनों के बाद वो अपने मिदार पूरे करने के बाद चांद के गेट चांद पर लैंडिंग करने वाला है। क्या इस दफा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? देखिए मैम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मेरी अपनी राय वो ये है कि कोई भी कंट्री जब ट्राई करती है, कोशिश करती है, तो वो कामयाब हो जाती है। एक बार फेल होता है, 2 बार, कोई भी शख्स है, एक शख्स से मुराद ले लें, एक बार कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा, 2 बार 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट उठता है या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडियंस स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो या सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। ट्राई कर रहे हैं हमसे कंपेयर, क्योंकि अपनी बात पहले करनी चाहिए। हमसे कंपैरिजन करें तो हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीक मरीक पे जाके उतर जाए ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब लाइक वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे आईटी में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं है, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं। हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा, हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखें ये जो आपकी आवाम की गुर्बत है खत्म हो जाएगी अगर झंडा इतना बड़ा हो गया। ये जो थर में वो लोग डूब रहे हैं सारे, वो देखिए पानी खत्म हो जाना जब झंडा इतना बड़ा। मजाक उड़ा रहे हैं अपने मुल्क का। तो क्या अपने मुल्क का मजाक, हम मजाक बना रखा है इन सियासतदानों ने। यार झंडे पर इतना लगाया, कौम आपकी एक आटे के मर रही है, आटा नहीं है खाने को। यकीन जाने थर में जो डूबे हैं, कैंप नहीं है भाई लगाने को, और आप झंडे पे 40 करोड़, क्या फायदा होगा 40 करोड़ का? अब एक लिटरली क्या, एक एनी सिंगल बेनिफिट इंडिया से इतना झंडा, उनको फर्क नहीं पड़ता हमें इतना झंडा रखने ऊपर। असल में प्रोग्रेस में देखे तो क्या है, ग्राउंड रियलिटी में आ जाएं। ये जो जज्बे होते हैं ना, लो ये मार दो बॉर्डर पे, चलो ये कर दो, इनको